वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट 5th पॉइंट मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रिक्सिया मॉर्फोलॉजी एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्सिया जिसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटोकॉप्सिडा और हिपेटेसी, ऑर्डर मार्केंसियस, फैमिली रिक्सिएसी, जीनस रिक्सिया। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये पूरे वर्ल्ड में रिक्सिया कहाँ कहाँ पाया जाता है और हैबिटेट ये कहाँ रहता है। तो रिक्सिया जो है इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द फैमिली रिक्सिएसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 200 स्पीसीज। तो इस रिक्सिया जीनस के नियर अबाउट 200 स्पीसीज है। तो ये जो नाम दिया गया है रिक्सिया, तो इट इज़ गिवन इन ऑनर ऑफ पियर रिक्सी, जो एक पॉलिटिशियन थे। सो दिस पर्टिकुलर जीनस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दिस जीनस इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय अबाउट 33 स्पीसीज। तो इंडिया में रिक्सिया के 33 डिफरेंट स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो रिक्सिया की अगर लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है तो हम 2 डिफरेंट फेजेस में इसको पढ़ सकते हैं, या फिर ये रिक्सिया जो है इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट फेज इज गैमेटोफिटिक फेज विच इज़ डोमिनेंट वन, एंड सेकंड वन इज स्पोरोफिटिक फेज जो डोमिनेंट नहीं होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और गैमेटोफिटिक फेज जो है वो लॉन्ग लिव्ड होती है। यानी जो प्लांट हम देखने वाले हैं, जो रिक्सिया हमें दिखता है ग्रीन कलर का, वो कौन होता है? रिक्सिया का गैमेटोफाइट होता है, या फिर रिक्सिया के लाइफ साइकिल की वो गैमेटोफिटिक फेज होती है। तो गैमेटोफिटिक फेज से शुरुआत करते हैं। तो गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? इसके फ्लेशी होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं और डायकोटोमसली ब्रांच होते हैं। और इनमें क्या होते हैं? मेल एंथेरिडियम एंड फीमेल आर्केगोनियम, ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोरोफाइट जो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, स्पोरोफाइट कैसा होता है? सैक लाइक कैप्सूल होता है जो थैलस के अंदर में पाया जाता है। और जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ गैमेटोफाइट की। तो गैमेटोफाइट जो होता है रिक्सिया का, वो कैसा होता है? थैलॉइड होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, मतलब हैविंग डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस। प्रोस्टेट फ्लैट होता है, लीनियर और रिबन शेप्ड होता है, डेलिकेट होता है, फ्लेशी होता है, डायकोटोमसली ब्रांच होता है, और ग्रीन टू लाइट ग्रीन इन कलर हो सकता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि रिपीटेड डायकोटोमी रिजल्ट्स इनटू अ टिपिकल रोजेट और सर्कुलर पैच लाइक अपीयरेंस। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, डायकोटोमी जो है कंटिन्यूस अगर डायकोटोमी रही तो क्या होता है? एक सर्कुलर पैच फॉर्म होता है जिसको हम रोजेट हैबिट कहते हैं। डार्सल सरफेस की बात करते हैं तो डार्सल सरफेस कैसा होता है? इट इज़ डीप ग्रीन इन कलर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉन्स्पिक्यूअस डॉर्सल ग्रूव और मिड रिब। यानी अगर हम डॉर्सल सरफेस को हमें पहचानना है तो हम अगर देखेंगे मिड डॉर्सल ग्रूव है या मिड रिब है तो ये डॉर्सल सरफेस है, यानी वो जल्दी ही हमें दिखाई देगी। देन द अपेक्स ऑफ ईच ब्रांच एंड्स इन एन अपाइकल नॉच। अगर हम उसका अपेक्स देखेंगे हर एक ब्रांच का तो वहाँ पे एक नॉच रहती है जिसको अपाइकल नॉच कहा जाता है। और ये अपाइकल नॉच में होता है ग्रोइंग पॉइंट। तो ग्रोइंग पॉइंट जो होता है वो ग्रोइंग पॉइंट बनता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स से। यानी उसमें कौन से सेल्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेड डिवीजन। अगर रिपीटेड वो डिवाइड हो रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो क्या होंगे? डिवाइड होने से नए और सेल बनाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो थैलस है उसकी ग्रोथ होगी ड्यू टू द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ग्रोइंग पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ थैलस।
वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं हम। वेंट्रल सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड राइजोइड्स। तो स्केल्स हमें थोड़ा थोड़ा पता है इसके बारे में। स्केल्स क्या होते हैं? इन दिस केस स्केल्स आर मल्टी सेलुलर पिंक और वायलेट कलर्ड स्ट्रक्चर्स। वेंट्रल सरफेस पे सबसे प्रोमिनेंट कौन होते हैं? स्केल्स होते हैं। तो उसमें ये स्केल कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, पिंक होते हैं और वायलेट होते हैं। तो पिंक क्यों होते हैं या वायलेट क्यों होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनाइन पिगमेंट। और ये स्केल्स कहाँ पे होते हैं? पूरे वेंट्रल सरफेस पे होते हैं क्या? नहीं, ये कहाँ पे होते हैं? दे आर अरेंज ऑल द मार्जिन्स ऑफ द थैलस। ओनली मार्जिन पोर्शन में ही ये रहेंगे। स्केल्स मेनली प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट। ग्रोइंग पॉइंट पे ये बहुत क्राउडली ग्रो होते हैं, क्राउडली प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोइंग पॉइंट प्रोटेक्ट करना होता है। हमें पता है कि ग्रोइंग पॉइंट में क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। राइजोइड्स की बात करेंगे। राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। किस चीज़ के आउटग्रोथ होते हैं? तो लोअर इपिडर्मल सेल के। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द मिड रिब रीजन ऑन द वेंट्रल सरफेस। वो पूरे वेंट्रल सरफेस पे होते हैं क्या? नहीं। जैसे कि स्केल्स कहाँ पे होते थे? मार्जिन में। तो ये कहाँ पे रहेंगे? सिर्फ मिड रिब रीजन में ही रहेंगे। द राइजोइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है? स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स। द राइजोइड्स अटैच फिक्स एंड एंकर्स द थैलस टू द सबस्ट्रेटम। उनका काम क्या है? एंकर करके रखना है प्लांट बॉडी को सॉइल से, है ना, और फिक्स करके रखना है। दूसरी चीज़ राइजोइड्स को क्या है फंक्शन? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं। पहले फिगर में डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। राइजोइड्स भी देख सकते हैं हम सेकंड फिगर में। स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स में इनर वॉल जो है वो पेग लाइक इन ग्रोथ फॉर्म करते हैं, इसलिए उनको ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स कहते हैं। और स्केल जो मल्टी सेलुलर है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिक्सिया कैसे रिप्रोड्यूस होता है? तो रिक्सिया रिप्रोड्यूस होता है दो अलग अलग मीन्स से या दो अलग अलग मेथड से। तो पहली मेथड होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी मेथड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ही देखने वाले हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इट इज़ टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। या तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, या तो ट्यूबर से वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर एडवेंटिशियस ब्रांचेस से, या फिर परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस से, या फिर राइजोइड्स से। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स सेल्स, यानी इसमें राइजोइड एंथेरोजोइड्स भी नहीं रहेगा या फिर एक सेल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनमें वेजिटेटिव जो बॉडी है गैमेटोफाइट से ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो ये मेथड में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस फ्रॉम द पोस्टेरियर एंड, यानी नीचे वाला जो पोर्शन है थैलस का वो प्रोग्रेसिवली डिके होता है, अल्टीमेटली वो मर जाता है। तो ऐसा अगर पोर्शन जो पोस्टेरियर पोर्शन है वो अगर डायकोटोमी तक आता है, फिगर में आप बी देख सकते हो, डायकोटोमी तक डिके पोर्शन ऑफ द थैलस दिखाया गया है। तो डायकोटोमी में क्या होगा? दो अलग अलग ब्रांचेस है, यहाँ पे नंबर भी दिए हैं, ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2। तो क्या हो जाता है, वो जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे ये दो अलग अलग टुकड़े बन जाते हैं, दो पीसेस बन जाते हैं। तो ये जो दो पीसेस हैं आगे जाके दो नए प्लांट बन जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? दो फ्रैगमेंट बनते हैं एंड ईच डेवलप्ड फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? नए प्लांट्स बन जाते हैं बाय ट्यूबर्स। ये एक दूसरी मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इन मेनी केसेस ऑफ रिक्सिया क्या हो जाता है कि द अपाइसेस ऑफ थैलस लोब फ्रॉम फॉर्म्स पेरिनेटिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ट्यूबर्स। जो अपाइसेस है, अपाइकल रीजन है, वो क्या करते हैं?
पेरिनेटिंग ट्यूबर्स फॉर्म करते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। पेरिनेटिंग मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स कि जो मेनी सीजन तक जिंदा रह सकते हैं। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स कब फॉर्म होते हैं? जब ग्रोइंग सीजन वो प्लांट का ख़त्म होने वाला है, उसको पता है अभी कि पानी नहीं मिलने वाला है, जिंदा रहने के लिए वाटर चाहिए उनको। अगर वाटर नहीं मिलने वाला है, उनको पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके रख देंगे, जो कैसे पेरेनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। द ट्यूबर रिमेन्स डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनको पानी वगैरह नहीं मिलेगा तब तक वो डॉर्मेंट रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या वाटर अवेलेबल होगा, तब ये क्या करेंगे, ये फिर से नई थैलाएँ फॉर्म करेंगे, नया प्लांट फॉर्म करेंगे। तो ये हो गया ट्यूबर्स। कभी कभी बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी ये अपना प्लांट जो रिक्सिया है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है इसमें, ऑन द वेंट्रल सरफेस फ्रॉम द थैलाए ऐसे एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलते हैं, और ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है ये नया प्लांट बनाते हैं। कभी कभी परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस भी अपना रिक्सिया जो प्लांट है वो डेवलप कर सकता है एट द एंड ऑफ ग्रोइंग पीरियड, है ना। तो ये जो परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस जो है ये ग्रो होते हैं सॉइल के अंदर, और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आती है या वाटर अवेलेबल होता है, तो वो क्या होते हैं, जो ज़मीन में जो ग्रोइंग अपाइसेस होते हैं वो बाहर आके फिर से नया प्लांट डेवलप करते हैं। कभी कभी बाय राइजॉइड्स जो है अपने, राइजॉइड्स भी नया थैलाए फॉर्म कर सकते हैं, नया प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। द अपाइकल पार्ट ऑफ द यंग राइजॉइड्स डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म द गिम्मा। गिम्मा बोले तो एक रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, और जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जिनमें नया थैलाए फिर फॉर्म कर सकते हैं।